एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले मेरा आप सभी के पास एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट होती हूँ। देखा मैंने कितना बकबक कर लिया, सॉरी एवरीवन। तो चलिए जल्दी से हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हमें एलिस का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर लिंडन के साइड के नोबल्स आए हुए थे। वो लोग आपस में कहते हैं कि आज का जो मीटिंग था वो एकदम बकवास था। उन लोगों ने ये सब कुछ प्लान किया हुआ था। वो लोग राजा के इस हालत के लिए लिंडन को दोष दे रहे हैं। प्रिंस लिंडन ऐसा क्यों करेगा? उसके पास ऐसा कोई वजह ही नहीं है कि वो हमारे मैजेस्टी को हार्म पहुंचाए। प्रिंस लिंडन को अभी 100 हाउस में कैद करके रखा गया है। ये सुन के एलिस के फादर कहते हैं कि ओ अच्छा, तो हमारे प्रिंस लिंडन को अभी सभी लोग क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और ये कहते हुए वो एलिस के बारे में सोच रहा था। इसके बाद सीन बदलता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे गुड़हम राजा की कंडीशन को चेक कर रहा था, तो वो कहता है कि अब राजा थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। फिर वो एलिस को कहता है कि इस वक्त उसे राजा को कौन से मेडिसिन देना चाहिए। गुड़हम हमारे एलिस को ये सब कह रहा था, लेकिन हमारा एलिस का मन कहीं और ही था। वो अपने मन में सोच रही थी कि बहुत सारे इलनेस है, लेकिन इस तरीके से अचानक से इतना ज़्यादा शॉक्ड किस वजह से हो सकता है। हम ये कंसिडर कर ही सकते हैं कि लिंडन को फंसाने के लिए नोबल्स ये सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मिल कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसे टेक्निक यूज़ कभी नहीं करेगा। इसके बाद वो अच्छे से सोचने की कोशिश करता है कि वो क्या मिस कर रहा है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो वो मिस कर रही है, और इस बारे में वो डॉक्टर गुड़हम से भी कहती है। लेकिन ये सुन के हमारे डॉक्टर गुड़हम कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम कल से एक बूंद भी नहीं सोई और तुमने खाना भी नहीं खाया। ये सुन के एलिस कहती है कि हमारे पास इस सब का टाइम नहीं है, अभी एक एक मोमेंट बहुत ही ज़्यादा कीमती है। एलिस की ये बात सुन के हमारे डॉक्टर गुड़हम एलिस से कहने लगता है कि अब तक जितने भी क्रिटिकल पेशेंट यहाँ पर आया है, तुमने हमेशा काम तरीके से बिहेव किया और सोच समझ के डिसीजन लिया, लेकिन इस बार तुम बहुत ही रैशनल हो रहे हो। मैं यहाँ पर हूँ, विस्काउंट वैन यहाँ पर है, और जब तक यहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता, हम यहाँ पर बाकी सब कुछ कंट्रोल करने में केपेबल है। तुम थोड़ा सा बाहर क्यों नहीं चली जाती? वहाँ फ्रेश हवा खाने से तुम्हें अच्छा फील होगा। ये कहते हुए डॉक्टर गुड़हम एलिस को बाहर भेज देता है, तो इससे हमारी एलिस भी मान जाती है और बाहर चली जाती है। यहाँ पर बैठ के हमारी एलिस अपने मन में सोच रही थी, मैंने बड़े मुँह से कह दिया कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी, और यहाँ देखो मैं ये तक पता नहीं कर पा रही हूँ कि राजा के इस तबीयत खराब होने के पीछे एक वजह क्या है और कैसे मैं राजा को ठीक कर पाऊंगी। ये सब सोचते हुए हमारी एलिस बहुत ही ज़्यादा दुखी फील कर रही थी। उसी वक्त वहाँ पर एक न्यूज़पेपर आके गिरता है, और उस न्यूज़पेपर का लिखा हुआ पढ़ के हमारी एलिस तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। वहाँ पर लिखा हुआ था कि हमारे राजा के मर्डर के केस में हमारे प्रिंस लिंडन को 100 हाउस में कैद करके रखा गया है। यही सब बातें आसपास के लोग भी डिस्कस कर रहे थे। ये सब देख के हमारी एलिस तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें 100 हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे लिंडन कैद था। यहाँ पर प्रिंस लिंडन से कोई मिलने आया था, और वो था हमारी एलिस। एलिस को यहाँ पर देख के हमारे प्रिंस तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है, और वो एलिस से राजा के बारे में पूछता है। तो हमारी एलिस बताती है कि अभी वो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है वो। ये सुन के हमारे प्रिंस थोड़ा सा दुखी मन से ही कहता है कि ओ अच्छा। इसके साथ साथ हमारे प्रिंस हमारी एलिस को कंसोल भी करता है और कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम लोग पूरी कोशिश कर रहे हो राजा को ठीक करने में। ये सब हमारे प्रिंस तो ऊपर से कहता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा दुखी फील कर रहा था। इसके साथ साथ वो एलिस को ये भी कहता है कि देखो मेरी हालत कितनी पैथेटिक है ना। मैं उस दिन भी मेरी मॉम के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था, और आज भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये कुछ भी ना करना बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। ये कहते हुए हमारे लिंडन बेचारा रो देता है। लिंडन तुम प्लीज़ मत रो, अगर तुम रोते हो तो हमको भी बुरा लगता है। देखा दोस्तों लिंडन को कितना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। एलिस भी लिंडन की इस तकलीफ को देख लेती है, और वो उठ के लिंडन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। एलिस को ऐसा करते हुए देख के हमारे लिंडन भी थोड़ा सा अच्छा फील करने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारी एलिस लिंडन से मिलने के बाद अब वापस जा रही थी, और वो जाते हुए सोचती है कि मुझे कैसे भी करके राजा के इलनेस को ठीक करना पड़ेगा। मुझे फिर से सब कुछ चेक करना पड़ेगा।
और मुझे पता करना होगा कि मैं कहाँ मिस कर रही हूँ। वो अपने मन में ये सब सोच रही थी कि तभी वहाँ पर पीछे से उसे कोई बुलाता है, तो वो पीछे मुड़ के देखती है। यहाँ पर एक लोग आके उसे बताता है कि मैजेस्टिक का हालत और भी ज्यादा खराब हो गया है, अब जल्दी से चलिए। ये सुन के हमारी एलिस आगे बढ़ने लगती है कि तभी वहाँ पर दो लोग चले आते हैं और उनके हाथ में एक स्वॉर्ड था और वो लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हें राजा के पास नहीं जाने देंगे। और ये कहते हुए वो हमारे एलिस को अटैक कर देता है। एलिस किसी तरह वहाँ से बच के निकलती है, लेकिन यहाँ पर भी वो लोग उसे ढूंढते हुए चले आते हैं। ये देख के वो एक झाड़ी में छुप जाती है। इस वक्त वो उस दिन के बारे में सोच रही थी जिस दिन वो प्लेन क्रैश में मारी गई थी। इसके साथ वो ये भी सोच रही थी कि उसे कैसे भी करके राजा को बचाना है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो पैरों की आवाज़ सुनती है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी वो लोग एलिस को देख भी लेता है और हमारे एलिस को अटैक कर देता है। ओह माय गॉड, अब ये क्या नई मुसीबत है यार। एक तो हमारे लंदन जेल में है, राजा बहुत ही ज़्यादा बीमार है, अब हमारी एलिस को कौन बचाएगा। अब लास्ट एपिसोड में क्या होगा। हाँ यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा है। ये पार्ट इस एनिमे का थर्ड लास्ट पार्ट है। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।